हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्यूटर 9.0 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, लेट कोसेक इनवर्स इनवर्स माइनस के रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी इनवर्स नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, क्योंकि ये उधर जाएगा, क्या बचेगा इधर माइनस के रूट 2। ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोसेक पाई बाई 4। ये हो जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक माइनस के पाई बाई 4। इससे ये कट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, वापस कर दो, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2, क्या वैल्यू है, माइनस के पाई बाई 4। चलिए दोस्तों, आंसर मैच कीजिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2, ये आपका प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे करते हैं। देखिए, इसमें 3 सवाल एक ही में दे दिए, तो आपको कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे ये बताइए 1 कितने की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं जैसे कि ये होती है आपके tan पाई 4 की, तो ये हो जाएगा आपका tan से tan खत्म हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसकी जगह पर अब हम क्या वैल्यू रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट cos इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू बाई, तो ये हो जाएगा आपका cos बाई इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए cos में cos बाई, ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। cos में आपकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पाई बाई 3 होती है। अब cos में है, cos की रेंज आपको पता है 0 से पाई होती है, तो बस ये हो जाएगा आपका cos बाई इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos बाई, सॉरी cos से cos कट कर दीजिए, क्या बची, बाई बची, बाई की वैल्यू वापस कर दो। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू, देखिए 3 बन जाए 3 पाई माइनस पाई, कितना बचा 2 पाई/3। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी आगे आपकी पाई/4, इसकी आगे 2 पाई/3। अब उसकी निकाल लो। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, थोड़ा छोटा लिख देता हूं, चलिए ऐसा करते हैं, उसको यहां निकाल लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड मान लीजिए, जो डिफरेंट हो जाएंगे, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, तो ये हो जाएगा आपका साइन जेड इक्वल टू माइनस के 1/2। साइन जेड इक्वल टू -1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन पाई बाई 6 की होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 को पाई बाई 6 लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा साइन जेड इक्वल टू माइनस को अंदर पहुंचा दीजिए,
साइन माइनस के पाई बाई 6, इससे ये कट हो गया। जेड की वैल्यू वापस कर दीजिए। जेड की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 6। देखिए अब हमारे पास सारी वैल्यू है, टेन की वैल्यू है हमारे पास, कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो देखिए सबसे पहले टेन की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। ऐसा कीजिए से इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन को याद कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पाई बाई 4 इसकी आ गई, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस देखिए इसके पीछे प्लस है, इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के पाई बाई 6। अब देखिए 4, 3 और 6, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। देखिए 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई। 3 का करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 का यहाँ करेंगे 8 पाई। 6 का 2 टाइम्स जाएगा, 2 का यहाँ करेंगे 2 पाई। देखिए 8 और 3 11, अब 11 में से अगर आपका 2 पाई आता है तो कितना बचेगा, 9 पाई, 9 पाई अपॉन 12। अब जैसा कि आपको पता है इसे काट देंगे 3 से, और ये 3 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए एक बार, 3 पाई अपॉन 4 सही आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जिससे आपको। देखिए tan इनवर्स 1 हमने x माना, 10 को उधर लेके 10x हो गया, 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 पाई 4, 10 से 10 कट गया, x बचा, x की वैल्यू tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू पाई 4। ऐसे हमने इसको cos को कर लिया, फिर sin को कर लिया। देखिए tan और sin में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क आता है किसमें, cos में, क्योंकि cos की रेंज अलग होती है। इसमें माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे पाई से माइनस करेंगे, तो पाई बाई 3 वैल्यू होती है, पाई से माइनस करेंगे तो 3 पाई माइनस के पाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए वैसे तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, चलो फिर भी मैं करा देता हूं। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू 1/2। cos x इक्वल टू 1/2 कितने की वैल्यू होती है, अभी बताया था तुमने पहले, cos पाई बाई 3। cos से cos कट गया, क्या बचा, x की वैल्यू वापस कर दो, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसे पाई से माइनस क्यों नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी पाई बाई 3 आपकी रेंज में ही है, 0 से पाई के बीच में, वैसे भी बस आपको क्या करना है, इसमें छोटी सी हिंट याद रखनी है, अगर माइनस आता है कॉस में या कॉट में या सेक में, तभी आप इसको पाई से माइनस करें, अदरवाइज आप सीधा सीधा जैसे करते हैं सेम कर सकते हैं। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लो, सिर्फ साइन की 2 को यहां जैसे है वैसे रहेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/2 पाई मान लेंगे, साइन वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 साइन वाई। देखिए ये पाई बाई 3 यानी कि 60 की वैल्यू है, तो वो कितनी की होगी, 30 की होगी, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6। पाई बाई की वैल्यू वापस कर दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। देखिए दोनों वैल्यूओं को इसके हिसाब से रख दो क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू क्या आई है साहब, इसकी वैल्यू आई है आपकी पाई बाई 3, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है, पाई बाई 6। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
चाहो तो एलसीएम ले लो, 6 से एलसीएम आ गया इसका। 3 का डिवाइड देंगे 6 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 6 का 1 टाइम्स जाएगा तो चलिए 1 का क्या करेंगे, पाई का पाई आ जाएगा। कितना आ गया 3 पाई अपॉन 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया पाई बाई 2। आंसर चेक कीजिए एक बार, मैं भी कर लेता हूं। आंसर थोड़ा मिस्टेक आ गया आंसर में, तो कहाँ गलती हुई है हमसे ये चेक कर लेते हैं। देखिए कहीं भी गलती नहीं हुई है, गलती यहाँ हुई है। देखो इसकी वैल्यू पाई बाई 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है पाई बाई 6, लेकिन ये 2 तो रह गया ना भाई, 2 तो रह गया, तो क्या करेंगे हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और पाई बाई 6 जैसा है उसको यहाँ उतार देंगे, क्योंकि जो पाई बाई 6 है वो साइन की वैल्यू है, 2 की थोड़ी है। 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स, क्या बचा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जुड़ जाएंगे 2 पाई अपॉन 3, ये आंसर चेक कीजिए। हाँ आंसर आपका ठीक है। देखिए कहीं भी मिस्टेक कोई नहीं हुई थी, बस आपको यहाँ पे तो हमें ध्यान नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको आंसर जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर किसी भी चीज़ को हम भूल जाते हैं तो उससे क्या हमें याद आ जाती है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, आज आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। देखिए ये कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर आपको पाई दे रखा है, ये आपका ऑप्शनल है, मतलब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं काम करना नहीं है, ऑप्शन मतलब है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके आपको रेंज पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसे समझना थोड़ा टफ है। बस रेंज की बात है तो आपको पता है कि साइन की रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पे कोई भी मान जो आएगा पाई का, तो वैल्यू तो दे ही रखी है, तो पाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 के बीच में या बराबर आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के पाई बाई 2 से बड़ी आएगी या बराबर आएगी, किसकी वैल्यू पाई की वैल्यू, और किससे छोटी होगी प्लस के पाई बाई 2 से। ये हमारा आंसर है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि आंसर में इक्वल है या सिर्फ लेस देन है। वैसे तो इक्वल होना चाहिए। चलिए दोस्तों ठीक है, हमने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं अलग अलग, पहले सॉल्व कर लीजिए। लेट टेन इनवर्स, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट करके दिखाता हूँ। चलो आगे करते हैं शॉर्ट, फिलहाल इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। रूट 3 इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 10, पाई बाई 3 यानी 60 की वैल्यू होती है। इससे ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। लेट सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू वाई, क्या हो जाएगा सेक वाई इक्वल टू माइनस के 2, सेक वाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के सेक पाई बाई 3। देखिए वैसे तो ये पाई बाई 3 यानी कि 60 की वैल्यू होती है, लेकिन इसमें क्या है दिक्कत कहाँ रही है, दिक्कत यहाँ नहीं है कि माइनस में है। और मैंने कहा था कॉस कॉट और आपकी सेक ये तीनों ही रेंज होती है 0 से लेके पाई बाई 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब माइनस में इसका आंसर नहीं आता है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को बदलने के लिए ये हो जाएगा sec पाई बाई, ये हो जाएगा sec पाई माइनस पाई बाई, इससे इसे कट कर दो, sec की वैल्यू वापस कर दो, sec इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। अच्छा आपको इसको क्वेश्चन में रखना है, इसकी वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 पाई अपॉन। अब जैसा कि आपको पता है बेस हमारा समान है तो 2 पाई में से पाई घट जाएगी तो माइनस कितना बचा, माइनस के पाई बाई 3। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। ओके गाइस, आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसी तरीके से बनाया है। आपको सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है और आपकी जो हमारी वॉइस है वो आप तक क्लियर पहुँचनी चाहिए। तो गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और किसी भी ट्यूशन कोचिंग की आपको कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा इजीली। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करते रहिए। ओके गाइस, धन्यवाद।